हैप्पी दिवाली। दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और इस दिन राम जी अपने घर अपने अयोध्या वापस आए थे, सबको पता है ये। तो इस दिवाली क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो आज के बाद जस्ट एक चीज़, एक छोटा सा बदलाव। आज के बाद जब कभी भी आप गणेश जी की आरती पढ़ें तो उसमें एक लाइन आती है, बांझन को पुत्र देत और निर्धन को माया। तो कैन वी रिप्लेस दैट विद निसंतान को संतान देत और निर्धन को माया। मुझे आज तक थोड़ा बांझन वर्ड थोड़ा अजीब सा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। और दूसरा, हम लोग बड़ा इक्वालिटी की बात करते हैं। मेरा हमेशा से ये क्वेश्चन रहा है, अगर पुरुषार्थ होता है तो औरतार्थ क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो सबसे बड़ा ये है कि हम लोग क्यों ना आज एक छोटा सा चेंज लेके आए। जब मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि ये हमारे जो हिस्ट्री में ये जो आरतियाँ लिखी गई हैं या जो शास्त्र लिखे गए हैं उसमें पुत्र को ज़्यादा तवज्जो क्यों दी गई है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट वाज द पॉइंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हर जगह पे कुछ ना कुछ उस टाइम जो भी हुआ उसको छोड़ो। और अभी क्या है कि अभी अपन लोग बड़ा इक्वालिटी इक्वालिटी की बात करते हैं, तो क्या एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं। प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बट एक छोटा सा चेंज जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि इक्वालिटी हम ला सकते हैं तो क्या हम ला सकते हैं। तो छोटा सा चेंज यहीं से शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान होते हैं जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग बड़ा प्रूव करने में लग जाते हैं कि हाँ नहीं, मैं तो यार अपने बेटी बेटियों को बराबर मानता हूँ, ठीक है, मैं लड़के लड़की को बराबर मानता हूँ। और उस चक्कर में क्या होता है, हम लोग कभी तो अपने बच्चों को प्रूव करते हैं, कभी सोसाइटी को प्रूव कर रहे होते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि जब हम अपने बच्चों को प्रूव कर रहे होते हैं, जब लड़कियां हमारे घर में हैं, बेटियां, तो उनको बोलते हैं नहीं तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो। देन दे रियलाइज कि कुछ ना कुछ तो मेरे में कमी है। एज इन उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं तो रहता होगा ना कि कहीं ना कहीं तो शायद मैं कुछ कम हूँ, जिसकी वजह से मेरे को बार बार ये बोला जाता है। और जब भी उनकी लाइफ में कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जब उनको अपने को प्रूव करने का मौका मिलता है, तो वो थोड़ा कई बार एग्रेशन भी हो जाता है ना। तो इसलिए, और सेम वे लड़कों के साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अगर हम इन चीज़ों को प्रूव करने की बजाय या बार बार बोलने की बजाय अपने एक्शंस में लेके आएँ, तो वुडंट दैट बी बेटर। हम लोग अपने एक्शंस में, अपने बिहेवियर में ये दिखाएं कि वो दोनों बराबर हैं। बार बार बोलने की और प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम बचपन में उनको प्रूव करने के लिए बोलते रहते हैं नहीं तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो। तो बड़े होके वो जब खुद उस रेस में शामिल हो जाते हैं, जब उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं अपने आप को प्रूव करने में, तब कई बार उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट कई बार नेगेटिवली भी पड़ता है, क्योंकि तब उनको एकदम से ये होता है यार मैं लड़की हूँ, मैं कैसे किसी से कम हो सकती हूँ। या बॉयज़ हैं तो बॉयज़ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते हैं। तो बेसिकली द पॉइंट इज़, हम लोग अपने एक्शंस में लेके आए। हमें किसी को बताने की, किसी को जताने की या प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो जेंडर हैं, दैट्स इट। रादर देन डिस्कसिंग अबाउट कि अच्छा लड़की कम है या लड़का कम है, रादर देन हम बस एक एक क्या क्या होता है, मतलब दो क्वालिटीज़ होती हैं। एक जेंटलनेस होती है जो कि फेमिनिन क्वालिटी होती है, और एक मस्कुलाइन क्वालिटी, मस्कुलाइन पर्सनालिटी होती है जो मेल्स में ज़्यादातर पाई जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेल्स जेंटल नहीं हो सकते। दे शुड ऑल्सो हैव सम फेमिनिन क्वालिटीज़, दे शुड ऑल्सो बी जेंटल। एंड सेम वे गर्ल शुड ऑल्सो बी some, as in they should also be very strong, है ना। तो ये चीज़ें हमारे को फोकस करने की ज़रूरत है, रादर देन ये जेंडर वेंडर पे फोकस नहीं करें। और अगर इक्वालिटी लेके आनी है तो शुरू से अपने एक्शंस में लेके आएँ। छोटी सी शुरुआत करते हैं गणेश जी की आरती से, और जहाँ जहाँ पे आता है कि अच्छा नर ये करे नारी ये करे, अच्छा नर को जन से बदला जा सकता है। जहाँ कहीं पे भी आता है तो हम लोग उसको जन से बदल सकते हैं। हर जन ये करे, वाई नर ये करे या नारी ये करे, दैट्स थोड़ा रिडिकुलस लगता है मुझे, आई डोंट नो वाई। तो आज एक छोटी सी शुरुआत आज से शुरू करते हैं। इस पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा। शुभ दीपावली।